नमः। मैं कोमल ठाकरे आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल संस्कृत क्लास बाय कोमल ठाकरे सर पर। आज मैं आपके लिए एमपी बोर्ड की संस्कृत सामान्य पुस्तक दूर्वा के 9वां पाठ मद परिणामः को लेकर उपस्थित हूँ। प्रिय छात्रों, आप वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आपको ये पूरा पाठ जो है वो समझ में आ जाए। आप कक्षा 9वीं एवं 10वीं की संस्कृत की और अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर ऑन कर दे ताकि आपको मेरे नए नए वीडियो जल्दी से मिल जाए। तो लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है 9वां पाठ मद परिणामः। एक कक्षा 10वीं की एक कथा यहाँ पर उल्लेखित की गई जो कि पंचतंत्र से ली गई है। तो पंचतंत्र की आपने कथाओं के बारे में सुना होगा, बहुत ही रोचक कथा है, पंडित विष्णु शर्मा ने लिखी है। तो उसी में से एक कथा यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। पंचतंत्र की कथा है, पंडित विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई। संस्कृत साहित्य में कथा साहित्य की सुदीर्घ परंपरा वर्तते। कथा साहित्य से मतलब कथा साहित्य की सुदीर्घ यानी बहुत लंबी परंपरा है। कथाएं जो होती है वो प्रायः उपदेशात्मिका भवन्ति। कैसी होती है? उपदेश देने वाली होती है। एतासु सरल रीत्या जीवन से उपयोगिनः विचारा व्यक्ता भवन्ति। एतासु यानी इनमें जो कथाएं हैं, इन कथाओं में सरल रीति से जीवन की उपयोगी विचारों को व्यक्त किया जाता है। तो जो कथाएं हैं, उन कथाओं में सरल रीति से जीवन के उपयोगी विचार जो है वो व्यक्त किए जाते हैं। श्री विष्णु शर्मणः यानी श्री विष्णु शर्मा के द्वारा विरचितम यानी रचित पंचतंत्र संस्कृत साहित्य से सर्वश्रेष्ठ कथा पुस्तकम अस्ति। तो संस्कृत साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कथा है, कथा की पुस्तक है कौन सी? पंचतंत्र। किसके द्वारा लिखी गई है? पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। अस्मिन पुस्तके, इस पुस्तक में मतलब जो पंचतंत्र पुस्तक है, इस पुस्तक में मित्र भेद, मित्र प्राप्ति, काकुल्यम, लब्ध प्रणाश, अपरीक्षित कारक, ये 5 तंत्र सम्मिलित किए गए। मतलब 5 तंत्रों को मिलाकर एक पुस्तक बनाई गई। अलग अलग तंत्रों में अलग अलग कथाएं, मित्र भेद है, मित्र प्राप्ति है, काकुल्यम है, लब्ध प्रणाश है और अपरीक्षित है। 5 उस पुस्तक के पंचतंत्र के भाग है। तो जो मद परिणाम है, ये मद परिणाम इतियम कथा, यह कथा लब्ध प्रणाश तंत्रात् संकलिता वर्तते। कहाँ से ली गई है? लब्ध प्रणाश तंत्र से संकलित की गई है। अस्मिन पाठे, इस पाठ में अहंकार वशात, अहंकार के कारण सुपदेश तिरस्कारस्य दुष्परिणामः कथारूपेण वर्णितो अस्मि। तो इस पाठ में अहंकार के कारण अच्छे उपदेश के तिरस्कार का परिणाम कथा के रूप में यहाँ पर वर्णित किया गया है, कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो अब देखते हैं आगे किस प्रकार की यहाँ पर कथा प्रस्तुत की गई है। कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने, किसी अधिष्ठान पर, अधिष्ठाने मतलब स्थान, किसी स्थान पर, उज्ज्वलको मतलब उज्ज्वलक, नाम रथकारः प्रतिवसति स्म। किसी स्थान पर उज्ज्वलक नाम का रथकार प्रतिवस्ती यानी रहता था, समय ने था से हो जाएगा। तो रथकार रथम करोति इति रथकार, मतलब कौन रहता था? रथ बनाने वाला, जो बढ़ई का जो काम करते हैं उसको रथकार कहा जाता था। रथम करोति इति रथकार, उपपद तत्पुरुष समास यहाँ पर होगा। तो कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने, कस्मिंश्चित् यानी किसी, अधिष्ठाने मतलब स्थान पर, उज्ज्वलक यानी उज्ज्वलक, नाम यानी नामक, रथकार यानी रथकार, प्रतिवस्ती में रहता था। स च अतिव, सह यानी वह, च यानी और, अतिव यानी बहुत अधिक, च धन अतिव दीर्घ स्वर संधि है। तो और वह बहुत अधिक, दरिद्रयोपहत चिंतितवान, दरिद्रयोपहत दरिद्रता से, पहत यानी परेशान होकर,
चिंतितवान यानी सोचा, और उसने गरीबी से परेशान होकर सोचा। अहो बोले अरे, धिक इयम, धिक धन इयम, धिक यानी धिक्कार है, इयम यानी इस, दरिद्रता यानी गरीबी को, अस्मत् गृहे हमारे घर में, इस गरीबी को हमारे घर में धिक्कार है। इस प्रकार से वह जो है रथकार ऐसा उसने सोचा। यतः बोले क्योंकि, सर्वे अपि जनः स्वकर्मण्येव रतस्तिष्ठति, बोले यतः यानी क्योंकि, बोले जितने भी लोग हैं, सर्वे अपि यानी सभी लोग क्या कर रहे हैं, अपने काम में, स्वकर्मण्येव, स्वकर्मणि यानी स्वकर्मणि यानी अपने कार्य में, एव यानी ही यण स्वर संधि है, स्वकर्मणि धन एव, यहाँ पर यण स्वर संधि है, स्वकर्मणि धन एव, अपने ही काम में, रतः धन तिष्ठति, रत यानी संलग्न है, लगे हुए हैं, खुशहाल है। अस्मदीय पुनर्व्यापारो न अत्र अधिष्ठाने हरति, अस्मदीय यानी हमारा, पुनर्व्यापार हमारा जो है काम इस नगर में अब नहीं चल सकता। अत्र अधिष्ठान यानी इस स्थान पर, पुनः हमारा व्यापार जो रथकार का व्यापार है वो इस स्थान पर नहीं चल पाता। क्यों नहीं चल पाता, क्योंकि बोले अतः सर्वलोकानां चिरंतनाश्च चतुर्भूमिका ग्रहाः सन्ति, बोले क्योंकि सभी लोगों के प्राचीन, बोले बहुत पुराने पुराने, चिरंतना पुराने पुराने 4 मंजिले महल है, और मम च नत्र, मेरा तो यहाँ अच्छे से घर भी नहीं है, मम मेरा नहीं है, फिर भी तो बोले तत्किम मदीयेन रथकारत्वेन प्रयोजनम, तो फिर बोले इस रथ बनाने के प्रयोजन से मुझे क्या फ़ायदा, बोले इसका फिर मेरी इस बड़ईगिरी से या रथकारत्वेन रथ बनाने के कार्य से मुझे क्या फ़ायदा। इति चिंतयित्वा, ऐसा सोचकर, चिंत धन त्वा प्रत्यय है, देश निष्क्रांता, वो कैसा हो गया, देश निष्क्रांत मतलब देश को छोड़कर चला गया, उस स्थान को छोड़कर जहाँ वो रह रहा था उस स्थान को छोड़कर वो चला गया। तो इस प्रकार से अब वो जब देश से निकला, अपने घर से निकला, अपने स्थान से निकला, तो क्या हुआ, यावत किंचित वनम गच्छति, यावत यानी जैसे, या जब, किंचित यानी किसी, वनम यानी वन में, गच्छति यानी जाता है, जैसे ही वो किसी वन में पहुंचा तब क्या हुआ, तावत गहराकार गहन वन मध्य, बोले गुफा के आकार के घने जंगल में, घने जंगल में, सूर्यास्तमन वेलायाम, सूर्यास्तमन वेलायाम मतलब सायंकाल के समय में, कब, सायंकाल के, वेलायाम यानी समय में, स्वयूथाद, स्व यानी अपने, युथ यानी होता है झुंड, अपने झुंड से भ्रष्ट यानी अलग हुई, प्रसव वेदनया मतलब प्रसव वेदना से पीड़ित, पीड्यमान यानी पीड़ित, उष्ट्रीम अपश्यत, उष्ट्रीम यानी ऊँटनी को, अपश्यत यानी देखा। अब जब रथकार जैसे ही अपने घर से निकला और किसी वन में पहुंचा, तो किसी घने घने गुफाकार वन के मध्य भाग में, बीच भाग में, घने वन में, शाम के समय में, सायंकालम, सायंतन समय, शाम के समय में अपने झुंड से अलग हुई कोई ऊँटनी, जो कैसी थी, जो प्रसव वेदना से पीड़ित थी, उस ऊँटनी को उस रथकार ने देखा, उस उज्ज्वलक ने देखा। अब जब देखा तो क्या हुआ, वो अपने बच्चे के साथ थी, तो सहच वह, और दासेरक युक्तम, और उसने क्या किया, दासेरक युक्ताम उष्ट्रीम, दासेरक मतलब होता है ऊँट के बच्चे को दासेरक कहते हैं, याद रखेंगे, दासेरक, ऊँट के बच्चे को दासेरक कहा जाता है। दासेरक युक्ताम उष्ट्रीम, दासेरक के साथ उष्ट्रीम को यानी उस ऊँटनी को, गृहीत्वा यानी लेकर, स्वस्थानाभिमुख प्रस्थितः, गृहीत्वा गृह धातु है, अक्त्वा प्रत्यय है, लेकर, स्वस्थान अपने घर की ओर, जहाँ से वो निकला था पुनः अपने घर की ओर क्या हो गया, प्रस्थित यानी प्रस्थान कर दिया, वापस लौट आया। गृह आसाध्य, अब जैसे ही वो घर पहुँचा, घर पहुँचकर क्या किया उसने, घर पहुँचा, रज्जुम गृहीत्वा, रज्जु मतलब रस्सी को, गृहीत्वा यानी लेकर, ताम उष्ट्रीम बबंध, उस ऊँटनी को उसने अपने घर में बबंध यानी रस्सी से बांध दिया। ततश्च, ततः धंच, ततः यानी
फिर च यानी और फिर उसने क्या किया, तीक्ष्णम परशुम आदाय, तीक्ष्ण यानी तेज धार वाला, परशुम मतलब कुल्हाड़ी को कहा जाता है, आदाय मतलब लेकर, परशुम धन आदाय, परशुम यानी कुल्हाड़ी, आदाय मतलब लेकर, आ धन दा धातु है और ल्यप प्रत्यय है, लेकर, तस्या पल्लवानयार्थम उसके लिए, पल्लवानयार्थम पत्ते लाने के लिए, उस ऊँटनी के लिए क्या लाने के लिए, पत्ते लाने के लिए कहाँ गया, पर्वतैक देशम गतः, कहाँ गया, एक पास के ही पर्वत प्रदेश पर चला गया, तत्र च और वहाँ से क्या किया उसने, नूतनानि कोमलानि बहूनि पल्लवानि छित्वा, बोले नए नए कोमल बहुत से पत्तों को छित्वा यानी काट कर, शिरसी समारोह पे अपने सिर पर रखकर, तस्य आग्रे निक्षिप समारोह पे उसको लेकर आया और क्या किया, फिर उस घर आकर तस्य आग्रे उसके सामने निक्षिप मतलब उस ऊँटनी के सामने फेंक दिया, खाने के लिए उसको दे दिया, तयाच शनै शनै भक्षितानी और ऊँटनी ने भी क्या किया, उस पत्तों को प्रतिदिन वो खाने लगी, शनै शनै धीरे धीरे वो खाने लगी, पश्चात पल्लव भक्षण प्रभावात अहर्निशम, अब इस प्रकार से प्रतिदिन रोज रोज पत्ते खाने के प्रभाव से, अहर्निश मैंने होता है रात दिन या प्रतिदिन, तो रात दिन या प्रतिदिन पत्तों को खाने के प्रभाव से वो जो ऊँटनी थी वो कैसी हो गई, पीवर तनु स्ट्रिंग, पीवर तनु यानी बहुत मोटी शरीर वाली मोटी ताजी ऊँटनी हो गई। और क्या हुआ, सोअपी दासेरक को महान उष्ट्र सज्जातः, और वो जो दासेरक था वह भी कैसा हो गया, महान उष्ट्र यानी बहुत बड़ा ऊँट बन गया। तो इस प्रकार से वो ऊँट भी बहुत बड़ा ऊँट बन गया और ऊँटनी भी कैसी हो गई, बहुत मोटी शरीर वाली हो गई। इस पाठ को आप लोग बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये कथा प्रकरण का है, मतलब जितने भी पाठ हमारे पाठ्यक्रम में कथा वाले हैं उन कथा से 5 नंबर का आपको कथाक्रम आएगा और कथाक्रम इन्हीं में से जो गद्यांश है 5 वाक्य दिए होंगे, उसको क्रम से जमाना है कि किस क्रम में क्या क्या हुआ। तो बहुत अच्छे से इसको याद रखेंगे कि पहले क्या हुआ। तो इस प्रकार से जो था वो जो रथकार था अब वो ऊँटनी को पालने लगा और ऊँट जो था वो उसका बच्चा जो था वो भी एक बहुत बड़ा ऊँट बन गया। तो अब आगे क्या होता है देखते हैं। अब जब वो ऊँट भी बहुत बड़ा बन गया तो अब ततः यानी फिर, सह यानी वह, नित्यमेव दुग्धम गृहीत्वा, अब वो ऊँटनी से रोज दूध को लेकर स्वकुटुम्बम परिपालयति, अपने कुटुंब का पालन करने लगा। कुटुंब यानी परिवार का पालन करने लगा। जो रथकार था वह रोज ऊँटनी से दूध निकालने लगा और दूध को पाकर अपने परिवार का पालन करने लगा। अथ रथकारेण, अब रथकार ने क्या किया, रथकार के द्वारा वो प्रिय लगने के कारण, वल्लभत्वा यानी प्रिय लगने के कारण, दासेरक ग्रीवायाम, दासेरक की ग्रीवायाम यानी गले में, महती घंटा प्रतिबद्धा। अब वो दासेरक जो था बहुत छोटेपन से उसको लाया था, बचपन से, तो प्रिय था उसके रथकार के लिए, तो उस दासेरक के गले में प्रिय लगने के कारण क्या कर दिया, एक महती घंटा, बहुत बड़ी घंटी उसके गले में बांध दिया। पश्चात रथकारो व्यचिंत्यत, और फिर बाद में रथकार ने सोचा, तब रथकार ने सोचा, क्या सोचा, अहो किम अन्य दुष्कृत कर्म भी, बोले अहो, बोले अरे दूसरे कर्मों को या दूसरे कार्यों को करने से क्या लाभ, दुष्कृत यानी कठिन कार्यों को करने से क्या लाभ, बोले क्यों, बोले जब यावद मम एतै तस्मादेव उष्ट्री परिपालनादस्य स्वकुटुंबम भव्यम सज्जातम, बोले कि जब मेरा क्या एक ही ऊँटनी के पालने से मेरे कुटुंब का या मेरे परिवार का भला या कल्याण हो रहा है, केवल एक ही ऊँटनी के पालने से मेरे परिवार का जब कल्याण हो रहा है, तत्किम अन्य व्यापारेण, तो फिर अन्य व्यापार को करने से क्या लाभ, दूसरा व्यापार मैं क्यों करूं, जब मेरा इतना एक ही ऊँटनी से अच्छा खासा मेरा परिवार अब चलने लगा है, तो अन्य व्यापार से क्या लाभ। एवं विचिंत्य, ऐसा सोचकर, स्वगृहम आगत्य, अपने घर आकर, प्रियम आहा, अपनी पत्नी से बोला, क्या बोला, भद्रे, अरे समीचीनो अयम व्यापारः,
समीचीनो यानी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। यह व्यापार कैसा है हमारा? बहुत अच्छा है। तव सम्मति, तव यानी तुम्हारी, आपकी सम्मति हो तो चेत, कुतोपि तो निश्चित ही, किसी धनिक काश्चित धनम द्रव्यम आदाय, तो बोले किसी धनिक या किसी व्यापारी से कंचित द्रव्यम, कुछ धन लेकर, द्रव्य मैंने धन लेकर, मया गुर्जर देशम गंतव्यम, मेरे द्वारा गुजरात देश को जाकर क्या करता हूँ? कलप ग्रहण, बच्चे लेकर आता हूँ। तो इस प्रकार से उस रथकार ने अपनी पत्नी से विचार किया। अब तावत एतव यत्नेन रक्षणीय, तब तक तुम इसकी प्रयत्न से मेहनत करके रक्षा करो, अच्छे से इसकी आप रक्षा करो। यावद अहम परामुष्टिम नीत्वा समागच्छामि, तब तक मैं क्या करता हूँ? तब तक मैं परामुष्टिम, बहुत से ऊँटनियों को लेकर क्या करता हूँ? वहाँ से समागच्छामि यानी वापस लौटकर आता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से अब वो ऊँटनी लेने के लिए चला गया। अब जब ऊँटनी लेने के लिए गया तो वहाँ से ऊँटनी लेकर वो वापस आता है। ततश्च गुर्जर देशम गतोष्ट्रीम गृहीत्वा स्वगृहम आगतः, अब वो क्या हुआ? गुजरात प्रदेश को जाकर स्वगृहम आगतः, उष्ट्रीम गृहीत्वा, ऊँटनियों को लेकर, बहुत सी ऊँटनियों को लेकर क्या किया? वो अपने घर को वापस आ गया। बोले किम बहुना, बोले ज़्यादा क्या कहे, अधिक कहने से क्या लाभ? ऐसा इस प्रकार से कि तेन तथा कृतम, उसने वैसा ही किया। यथा तस्य प्रचुरः उष्ट्रा गर्भाश्च सम्मिलिता, वो बोले उसने ऐसा यत्न किया, ऐसा प्रयत्न किया कि उसके पास बहुत से ऊँट और उसके बच्चे इकट्ठे हो गए। सम्मिलिता मतलब सम्मिलित हो गए। ततः तेन महदुष्ट्रम कृत्वा रक्षा पुरुषो कृतः, ततः तेन मतलब इसके बाद क्या हुआ? फिर उसने महदुष्ट्रम यूथम कृत्वा, बोले बहुत बड़े झुंड को रख के, जब बहुत बड़ा उसके पास झुंड हो गया तो झुंड को करके रक्षा पुरुष हो करता, उस झुंड की रक्षा करने के लिए एक रक्षा पुरुष, उनको पानी पिलाने के लिए, उनको चराने के लिए, दूध निकालने के लिए एक रक्षा पुरुष रख लिया। तस्य प्रतिवर्षम, और उसको प्रतिवर्ष वृत्या मतलब होता है उसको वेतन के रूप में क्या देता था? करभमेकम प्रयच्छति, करभ मैंने बच्चा, एक मैंने करभ यानी भी बच्चा होता है, दाशरक यानी भी ऊँट का बच्चा होता है, करभ यानी भी ऊँट का बच्चा। तो प्रतिवर्ष उसको वृत्या के रूप में, तनख्वाह के रूप में, वेतन के रूप में करभमेकम प्रयच्छति, एक ऊँट का जो बच्चा है उसको दे देता था वो जो एक रक्षा पुरुष रखा था उस रक्षा पुरुष को। ठीक, और इस प्रकार से प्रतिवर्षम अन्यश्च अहर्निशम दुग्धपानम तस्य निरूपितम, और उसका प्रतिदिन दूध भी उसने निश्चित कर दिया, प्रतिदिन के लिए दूध भी उसका बांध दिया, इस प्रकार से निश्चित कर लिया। एवं मैंने इस प्रकार रथकारो अपि, वह रथकार भी नित्यमुष्ट्रीम करभ व्यापारम कुर्वन् सुखनेव तिष्ठति, इस प्रकार जो रथकार था वो प्रतिदिन या नित्य ही उस करभ और ऊँट के बच्चे और ऊँट के व्यापार को करते हुए सुख से तिष्ठति यानी रहने लगा। अथ ते, इस प्रकार वे दासेरक जो ऊँट के बच्चे थे या ऊँट थे, वे ऊँट अपने अधिष्ठानों उपवन आहार्थम, अधिष्ठानों यानी अपने पास के ही समीपवर्ती उपवन यानी वन में चरने के लिए, आहारार्थम मतलब चरने के लिए गच्छन्ति यानी जाते थे। कोमल वल्लवी यथेक्षया भक्षयित्वा महति शीर्षि पानीयम पीत्वा सायंतन समये मंदम मंदम लीलया गृहम आगच्छति। तो इस प्रकार से कोमल वल्ली यथेक्षया, कोमल पत्तों को खाते हुए, कोमल पत्तों को खाकर महती शीर्षी एक बहुत बड़ी तालाब में जाकर, सरसी यानी होता है, शीर्षी में सरसी है, सरसी यानी तालाब में पानी पीकर, सायं तन समये, शाम के समय में
कितने बजे? शाम के समय में वो जो थे मंदम मंदम धीरे धीरे लीला करते हुए, क्रीड़ा करते हुए गृहम आगच्छन्ति, अपने घर को आ जाते थे। सहच, और इस प्रकार वह जो पूर्व दासेरक था, जो पहले वाला जो ऊँट का बच्चा था, वो क्या करता था? मतादिरेकात पृष्ठ आगत्य मिलती, बोले भयंकर घमंड के कारण, बहुत घमंड में क्या था? वो मग्न था। मतादिरेक घमंड के कारण पृष्ठ यानी पीछे से आकर उस झुंड में वो उगर आता था। मतलब पूर्व दासेरक मतलब कौन सा? जो ऊँटनी के साथ में आया था, पहले वाला दासेरक, वो अंत में आकर मिलता था। ततः तई, और इस प्रकार से कलभय अभिहितम, जो बाकी जो ऊँट के बच्चे थे, वो बाकी जो ऊँट थे वो बोलने लगे, क्या बोलने लगे? कि कलभय अभिहितम अहो मंदमति इयम दासेरको, यह बोले घमंड में चूर दासेरक, यथा यानी जैसे यूथाद भ्रष्ट, युद्ध से अलग होकर, झुंड से अलग होकर, पृष्ठे स्थित्वा घंटाम वादन आगच्छ, बोले जिस प्रकार से ये दुर्बुद्धि जो है झुंड से अलग होकर पीछे रहकर घंटी बजाता हुआ आता है। यदि बोले क्या? कस्य दुष्ट सत्वस्य मुखे पतिष्यसि, यदि किसी दुष्ट प्राणी की दृष्टि में पड़ गया तो क्या होगा? निश्चित ही मरेगा। तन्नूनम मृत्युमाप्स्यसि, तब निश्चित ही ये मरेगा। अथ तस्य तद्वनम गहमानस्य कश्चिद शिवो घंटारव कर्मण्य समायातः। अब क्या होता है कि अब एक दिन जब वे उस वन में विचरण कर रहे थे, तद्वनम गहमानस्य ने घूम रहे थे या चर रहे थे, तथा तब कोई क्या होता है? सिंह घंटी की आवाज़ को सुनकर, घंटा रव यानी आवाज़, अकरण्य यानी सुनकर, वहाँ पर क्या हो गया? वो आ गया। और क्या किया? अब आया तो क्या किया ये देखेंगे। अब जब वो आ गया तो यावत अवलोक्यति, जैसे ही वो देखता है, यावद अवलोक्यति तावद उष्ट्रीम दासेरकाणाम यूथम गच्छति। तो जैसे ही उसने घंटी की आवाज़ को सुनकर वहाँ पर आ गया और उसने देखा कि ऊँटनी और ऊँटों का जो झुंड है वो क्या हो रहा है? यूथम गच्छति यानी जा रहा है, जा रहा है। एकस्तु पुनः, परंतु एक जो है, एक धंतु विसर्ग संधि, यहाँ पर एक तो पुनः पृष्ठे पीछे से क्रीडाम कुर्वन् वल्लरिश्चरण्यात् वित्तष्ठति। तो बोले बाकी झुंड तो जाने लगा ऊँटनी और ऊँटों का, परंतु उधर जब उनमें से एक पीछे रहकर क्रीड़ा करता हुआ, खेलता हुआ और लताएं चरता हुआ, यानी कुछ घास चरता हुआ जा रहा था, तब तक दूसरे ऊँट, तावद अन्य दासे रखा, तब तक जो दूसरे ऊँट थे, अन्य दासे रखा मतलब दूसरे ऊँट, पानीयम पीतवा, जल पीकर स्वग्रहम गता, कहाँ चले गए थे वो बाकी ऊँट? अपने घर को जा चुके, तो घर जा चुके थे। सो अपी वनान निष्क्रम यावत दिशा अवलोकित, और जो पुराना जो दासेरक था जिसके गले में घंटी बजी हुई थी, वो क्या करता है? वो दासेरक जब उसने जंगल से निकलकर इधर उधर देखा, यावत दिशा अवलोकित, जब दिशा देखा या रास्ता देखा, तावद किंचित मार्गम पश्यति वेति च, उसको कोई मार्ग समझ में नहीं आया, कुछ वेति यानी समझ में नहीं आया, मार्ग दिखाई नहीं दिया। तब क्या हुआ? यूथाद भ्रष्टो, अपने झुंड से बिछुड़कर अलग हुआ। मंदम मंदम बृहत शब्दन, बोले धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, लेकिन जोर जोर से चिल्लाता हुआ। बृहत शब्दम, जोर जोर से चिल्लाता हुआ, महाशब्द करता हुआ। कि यावत किंचित दूरम गच्छति, जब वह कुछ दूर तक पहुंचा, तब क्या हुआ? तावत तत्शब्दानुसारी, उसके शब्द का अनुसरण करते हुए, उसकी आवाज़ का, उसकी घंटी का अनुसरण करते हुए, सिंहो अपि, सिंह भी क्रमम कृत्वा, क्या हुआ? क्रमम कृत्वा निभृतो अग्रे व्यस्तित, उस पर आक्रमण करने के लिए तैयार होकर के चुपचाप आगे छुप गया या खड़ा हो गया। अब क्या हुआ? ततो यावद उष्टम समीपम आगत, अब उसके बाद जैसे ही ऊँट उसके पास में आया तो क्या किया? तावत सिंहेन,
तावत सिंहेन, वैसे ही सिंह ने लब्धयित्वा, सिंह के द्वारा वो पकड़ा गया। उसको सिंह ने क्या किया, छलांग लगाकर उसकी गर्दन को, ग्रीवायाम गहितो, गर्दन को पकड़ लिया और उसको क्या कर दिया, मारितश्च, उसको मार दिया। और इस प्रकार से अतो अहम ब्रवीमि, इस प्रकार से मैं कहता हूँ, सताम वचनम आदिष्टम मदेन न करोति स विनाशम आपनोति घंटोष्ट्रयु सत्वरम। तो अब इस प्रकार से मैं कहता हूँ, मतलब ये यहाँ पर विष्णु शर्मा जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य मूर्खता के कारण, किसके कारण, मूर्खता के कारण सज्जनों के बातों को या सज्जनों के वचनों का तिरस्कार करता है, यह यानी यह का प्रयोग पहले होगा, जो मनुष्य के लिए भी कही गई बात है कि जो मनुष्य सज्जनों के वचनों का तिरस्कार करके उनके वचनों के आदेश का पालन नहीं करता है, किसके कारण, मदेन यानी घमंड के कारण नहीं करता है, सह विनाशम आपनोति, वह विनाश को प्राप्त होता है। किसके समान, घंटोष्ट्रयु सत्वरम, सत्वरम यानी बहुत जल्दी, बहुत जल्दी किसके समान, उस घंटी वाले ऊँट के समान विनाश को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये कथा यहाँ पर आपको हमने समझाया। और इस कथा से कथाक्रम 5 नंबर का आपको आएगा, तो बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि पहले क्या हुआ। सबसे पहली बात तो कि किसी स्थान पर एक उज्ज्वलक नाम का रथकार रहता था और वो गरीबी से परेशान होकर, मैं एक बार फिर पूरी कथा को क्रम से बता दे रहा हूँ। एक बार गरीबी से परेशान होकर उसने क्या किया, अपने घर से वो निकल गया। घर से निकला तो किसी वन प्रदेश में गया। जब वन में गया, घने वन के अंदर जब पहुंचा तो उसको क्या मिली, एक प्रसव वेदना से पीड़ित ऊँटनी मिली और ऊँटनी को लेकर अपने घर की ओर पुनः वापस लौट गया। और वो ऊँटनी जो थी वो अपने बच्चे के साथ थी, दासेरक के साथ थी। अब वो अपने घर में आया, उसको रस्सी से बांधा। रस्सी से बांधकर क्या किया कि एक तीक्ष्ण तेज धार वाला कुल्हाड़ी लेकर पर्वत प्रदेश पर गया और उस ऊँटनी के लिए नए नए पत्ते काटकर अपने सिर पर धारण करके लाया और उसके सामने रख दिया। ऊँटनी ने भी पत्तों को खाई और रोज प्रतिदिन खा करके वो कैसी हो गई, पीवर तनु एक बहुत बड़ी ऊँटनी हो गई। और उसके बाद फिर उसके दूध निकाल कर अपने कुटुंब का पालन करने लगा। तो उसने सोचा कि दूसरे व्यापार को करने से क्या फ़ायदा, जब मेरा एक ही ऊँटनी से इतना अच्छा परिवार चल रहा है। तो उसने अपनी पत्नी को आकर कहा कि अरे किसी व्यापारी से कुछ पैसे लेकर क्या करते हैं कि और भी गुजरात जाकर मैं और भी ऊँट और उसके बच्चे लेकर आता हूँ और उनको फिर क्या करेंगे, पालेंगे। और उसने वैसे ही किया, क्या ज़्यादा कहना, उनने ऐसे ही किया अपने बड़े प्रयत्न से, बड़ी मेहनत से। और उसके पास बहुत सारे ऊँट का झुंड हो गया। बाद में उसने एक रक्षा पुरुष रख लिया, उसको वेतन के रूप में एक वर्ष में एक ऊँट का बच्चा देता था और उसका साल भर का दूध भी बांध दिया था। अब इस प्रकार से वो जो दासेरक थे सभी लोग चरने जाते थे, लेकिन जो प्रिय दासेरक था उसके गले में उसने घंटी बांध दिया था। ये बात बताना आपको भूल गया। तो अब सभी दासेरक जो थे वो पास के जंगल में चरने के लिए जाते थे, एक बहुत बड़े तालाब में। शाम को आते समय पानी पीते थे और घर आ जाते थे। ऐसे ही रोज़ करते थे। लेकिन घमंड के कारण, मद के कारण जो था, पुराना दासेरक जो था जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी, वो पीछे से आकर मिलता था। बाकी जब तक सब दासेरक तालाब से पानी पीकर घर आते थे तब तक वो जंगल में ही पत्तों को खाते हुए वापस आता था। तो बाकी दासेरकों ने कहा कि अगर एक किसी दिन किसी के मुख में पड़ेगा तो निश्चित ही ये मारा जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने कहा दुष्ट प्राणी के मुख में जाएगा, दृष्टि में जाएगा तो निश्चित ही मारा जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने ऐसा सोचा। और एक दिन क्या हुआ कि वो पीछे से चलता हुआ आ रहा था, लेकिन शाम होने के कारण उसको रास्ता दिखाई नहीं दिया, रास्ता भूल गया। और जब रास्ता भूल गया तो क्या हुआ कि वो जोर जोर से शब्द चिल्लाता हुआ आ रहा था। तभी उससे जंगल में कौन आ गया, उसकी आवाज़ को सुनकर एक शेर आ गया और उसके ध्वनि का अनुसरण करते हुए उसके सामने छुप गया। जैसे ही उसके पास में वो दासेरक आया और उस दासेरक ने उसकी छलांग लगाकर गर्दन को पकड़ लिया और मार दिया। इस प्रकार से एक कथा का यहाँ पर सार के रूप में मैंने आपको बताया। इसलिए मैं कहता हूँ कि मनुष्य मूर्खता के कारण सज्जनों के बताए हुए वचनों का तिरस्कार करता है, और जो भी ऐसा करता है और उनके अनुसार कार्य नहीं करता है तो क्या होता है, वह पुरुष सिंह से, वो जो ऊँट का बच्चा जो मारा गया उस प्रकार से जल्दी ही विनाश को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये कथा समझ में आई होगी। सभी को धन्यवाद। नमो नमः। नमः संस्कृताय। तो आज के लिए बस इतना ही।